नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बच्चों में होने वाली एलर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। उन्हें हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, ज़रा सा धूल मिट्टी या फिर फूलों की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर गौतम मोदी। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार की जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब चैनल पर मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इस बार का विषय भी बड़ा ज़ोरदार आपने चुना है और वो है बच्चों में एलर्जी। क्योंकि बच्चों में जो एलर्जी होती है वो एलर्जी कितनी भी ज़्यादा और कम क्यों ना हो, परंतु हर माता पिता की संवेदना और उत्तेजना बच्चे में हो रहे प्रॉब्लम के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मेरे ख्याल से इस विषय पर सभी को जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। देखा जाता है कि छोटे बच्चों में एलर्जी की चपेट वो में ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? और वो बहुत सारे जैसे माला हो गया, बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, नज़र ना लगे उसके लिए भी पहना जाता है, उस वजह से भी एलर्जी हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, एक कॉन्फ्रेंस में मैं सुन रहा था कि एक बहुत ही अच्छे विदेश के पीडियाट्रिशियन ने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली फॉर आवर चिल्ड्रन गेम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वीडियो गेम्स। कहने का मतलब है कि हमारे बच्चों का परिवेश, उनकी लालन पालन और बाकी चीज़ों में मूलभूत परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हमारे बच्चे धूप, ताज़ी हवा, बाहर की हवा और इसके अलावा एक स्वस्थ वातावरण से एक्सपोज्ड यानी उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते एक मूलभूत रूप से शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति होती है उसमें कमी आ रही है। दूध पीना, इसके अलावा पौष्टिक भोजन खाना, फल खाना इत्यादि से बच्चे अब दूर हैं। अब हम माँ बाप भी उनको खिलाते वही हैं जो उनकी इच्छा होती है, जिसमें फ़ास्ट फूड एंड जंक फूड का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि धीरे धीरे बच्चों में छोटी छोटी अवस्थाओं को बर्दाश्त करने की शक्ति कम होती जा रही है और रह करके कुछ कुछ दिनों पर सर्दी होना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, और इन सब को एक पीडियाट्रिशियन, एक नियोनेटोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी जो नए जन्मे बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा इलाज करते करते एलर्जी का रूप दिया जाता है। किंतु थोड़ी तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि बहुत ज़्यादा जिस बात पर दबाव देना या जोर देना है कि वो होना चाहिए कि बच्चों का बिल्कुल रूटीन आप बदलें और उनको अच्छे पोषक तत्वों का खान पान दें और वैसी वातावरण प्रदान करें। यही रीज़न है कि बच्चों में एलर्जी की मात्रा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो अगर एलर्जी हो रहा है बच्चों को, तो घर पे माता पिता क्या करें और कब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? बच्चों में सामान्यतः होने वाली एलर्जी में दो परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक होती हैं। एक, बच्चों में देखा जाता है कि अचानक पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते और दाने हो जाते हैं। इसका एक बहुत कारण है कि फास्ट फूड, चाउमीन जिसे कहते हैं सामान्य लोग खाते हैं, और बाहर का खान पान, बहुत हद तक चॉकलेट्स और अलग अलग तरह की टॉफ़ीज़, जेली टॉफ़ीज़, उनका इस्तेमाल बच्चों में बढ़ गया है, जिसमें कभी किसी दिन एक ब्रांड के इस्तेमाल के बाद अचानक त्वचा में रिएक्शन होता है। दूसरा कि सूर्य की रोशनी जब बच्चों को नहीं लगती है, आप सभी जानते हैं विटामिन D3 की कमी होती है, उसके चलते इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, सर्दी होना, खांसी होना और अचानक बच्चे का एक दिन रात में सांस फूलना शुरू हो जाना, जिस परिस्थिति में हम उसे नेबुलाइज़र लगाते हैं। ये दो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके संपर्क में जब बच्चा आता है या उनसे पीड़ित होता है तो न सिर्फ बच्चा तो तकलीफ़ पाता ही है, माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? हम जो किसी बच्चे को अगर हो रहा है एलर्जी, तो उसके माता पिता को तुरंत क्या करना चाहिए उस विषय में? जैसे कि आपने बताया कि रात में सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, तो अचानक रात का समय है, तो अचानक वो क्या कर सकते हैं इस विषय में? देखिए, अगर रात में अचानक बच्चे को तकलीफ़ होने लगती है तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि 1-2 दिन से तबीयत खराब रहती है। बच्चों के केस में तो
मैं यही सलाह दूंगा कि एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास न जाने के बजाय आप सीधे उसे एक अपने पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर से संपर्क कराएं, क्योंकि एलर्जी मार्च नाम के शब्द का इस्तेमाल हम ज़रूर करते हैं। यानी अगर बच्चे को बचपन में सर्दी खांसी है तो आगे चल कर के बड़े हो कर के उसे एक एलर्जी के रोगी में परिवर्तित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किंतु ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर वो व्यक्ति या हर वो बच्चा जिसको बचपन में तकलीफ़ होती हो वो बड़ा हो कर के दमे का रोगी बन जाए। इसीलिए बच्चों में कोई परेशानी होने से बिल्कुल अपने बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें, पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, उनसे सलाह लें। वो कुछ आवश्यक जांच कराएंगे और उनको अगर ऐसा लगेगा कि नहीं आपको अब एक एलर्जी विशेषज्ञ की सलाह लेने की ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से संपर्क करिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, एक जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें ताकि वो एलर्जी की चपेट में ना आए, क्योंकि देखा जाता है कि आजकल पेट्स रखने का बहुत ज़्यादा चलन आया है। घर में कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, इन सब से भी लोगों को एलर्जी होती है, खासकर बच्चे ज़्यादा चपेट में आते हैं। तो आप अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेट्स का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं देखता हूँ कि पहले तो हमारे खाद्य पदार्थ या खाने पीने की किराना दुकानें हुआ करती थी, पर आजकल पेट्स के जो शॉप्स होते हैं उनकी रख रखाव, बनावट और उनकी चमक दमक शायद मनुष्यों से ज़्यादा होती है। खैर, जहाँ तक पेट्स का सवाल है, कैट डैंडर यानी बिल्ली से के जो रोए होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं डॉग डैंडर के बनिस्बत। कैट पालने का प्रचलन सौभाग्यवश हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये यूरोप, अमेरिका एवं पश्चिमी देशों में ज़्यादा प्रचलित है। डॉग का जहाँ तक सवाल है तो डॉग डैंडर बच्चों में बहुत एलर्जी पैदा करता है। झबरे कुत्ते जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिनके बाल बड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि जब से पेट आपके घर में आया हो और आपके बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो ये एक तरीका है उस समय समझ जाने का कि डॉग डैंडर से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, एक स्वस्थ आहार। आप खुद, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है। तो एक स्वस्थ आहार बनाना, बच्चे को देना और बच्चे के साथ एक आदत डालिए कि बच्चा आपके साथ या आप बच्चे के साथ साथ भोजन करें, ताकि भोजन करते समय अगर वो नहीं भी खाना चाह रहा है तो एक पौष्टिक आहार आप उसको दें। और तीसरा, एक उचित वातावरण, सौम्य वातावरण घर में बच्चे को दें जिसका उसको फ़ायदा हो और एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास बच्चे का हो सके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बच्चों के बारे में बताया, बच्चों की एलर्जी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, तमाम दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर आपके बच्चे को भी एलर्जी हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि खाना खाते टाइम अपने बच्चों को अपने साथ ही भोजन कराएं ताकि उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, और अगर वो मना भी कर रहे हैं फिर भी उन्हें अच्छी भोजन मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।